जिंदगी एक है, जीने के तरीके अलग अलग है, इसलिए हर हाल में खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। एक घंटे की खुशी चाहिए तो बेहतर होगा एक झपकी ले ले। एक घंटे की खुशी चाहिए, बेहतर होगा एक झपकी ले ले। एक दिन की खुशी चाहिए तो प्रोग्राम बनाइए, पिकनिक पे निकल जाइए। एक दिन की, एक घंटे की खुशी चाहिए, बेहतर होगा एक झपकी ले ले। एक दिन की खुशी चाहिए, प्रोग्राम बनाइए, पिकनिक पर निकल जाइए। एक महीने की खुशी चाहिए, अच्छा होगा आज ही शादी कर लो। एक महीने की खुशी चाहिए, अच्छा बेहतर होगा आज ही शादी कर लो। एक साल की खुशी चाहिए, टाटा बिरला जितना पैसा कमा लो, पर जिंदगी भर की खुशी चाहिए, हर हाल में जीने की आदत बना लो। जिंदगी भर की खुशी चाहिए, हर हाल में जीने की आदत डालो। हर हाल में जीने की आदत बना लो। जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला स्वीकार करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जीवन में कभी नुकसान हो जाए, दिल को छोटा मत करना। व्यापार टूट जाए, परेशान मत होना। काम धंधा बिगड़ जाए, परेशान मत होना। रिश्ता बिगड़ जाए, परेशान मत होना। आपके अपने छोड़कर चले जाएं, परेशान मत होना। बस गुजारिश है कि चेहरे की मुस्कुराहट ना जाना पाए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। चेहरे की मुस्कुराहट ना जाना पाए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट कायम रहेगी तो टूटा हुआ फिर जुड़ जाएगा। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए आंखों में आंसू आते हैं, आएंगे। 3 पन में से 1 पन तो दुख का देखना ही पड़ता है, सबको ही देखना पड़ता है। या तो बचपन दुख का देख लो, या जवानी देख लो, या बुढ़ापा देख लो। 1 पन तो कभी ना कभी दुख का सामना सबको ही करना पड़ता है। भगवान से प्रार्थना करो कि ये मत कहो कि मेरे दुख खत्म कर दे, बल्कि ये कहो कि प्रभु मेरा मन इतना मजबूत बना दो कि मैं दुख का सामना कर सकूं, दुख का मुकाबला कर सकूं। प्रार्थना में यह मत कहो कि प्रभु मेरे दुश्मन तू उठा ले, बल्कि ये कहो मेरे मालिक मेरे कानों को ऐसी ताकत देना कि मैं अपनी बुराई सुन सकूं, अपनी आलोचना सुन सकूं। बहुत ही सार्थक प्रार्थना करो। भगवान के चरणों में बैठ करके, मंदिर में जाकर के बहुत ही सार्थक प्रार्थना करो। लोग बड़ी मुर्दा प्रार्थना करते हैं, जय जय नाथ परम गुरु होए, लड़का मांगे लड़की होए। सार्थक प्रार्थना करिए, ईश्वर के चरणों में बैठ करके बहुत सार्थक प्रार्थना करिए। प्रार्थना प्राणों से निकले, हमारे कोशिश और प्रयास होना चाहिए। समय निकालिए, थोड़ा सा समय निकालिए, प्रभु की भक्ति के लिए समय निकालिए, प्रार्थना के लिए समय निकालिए, अर्चना के लिए समय निकलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। समय निकलता नहीं है, समय निकालना। आज भी आप यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए, समय निकाल के आए। आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो फालतू हो, सब काम है।
सबके अपने निजी काम है, लेकिन आपने समय निकाला। समय निकालना पड़ता है, समय निकलता नहीं है। समय निकालिए। बेवकूफी के लिए आदमी के पास समय है, समझदारी के लिए समय नहीं है। समय निकालना पड़ता है। समय निकालिए, समय निकालिए, समय निकालिए। एक सज्जन कह रहे थे, मुनि जी ये मंदिर है नहीं, मंदिर नहीं आते हैं, इनका बिजनेस तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन ये मंदिर बहुत ही कम आते हैं। इनका बिजनेस, इनका व्यापार बहुत बड़ा है, लेकिन मुनि जी ये मंदिर में बहुत कम आते हैं। अरे मैंने कहा भैया कमाते हैं इसलिए कम आते हैं, बहुत कमाते हैं इसलिए कम आते हैं। प्रार्थना करना मत, पहले धर्म को रखिए फिर धन को रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। गृहस्थी जीवन में धन भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, परिवार को चलाना है, गृहस्थी को चलाना है, पैसे की जरूरत है। लेकिन महावीर ने कहा पहले धन नहीं, पहले धर्म और फिर धन। सुबह उठिए, मंदिर आइए, प्रार्थना करिए। अरे कुत्ते को भी जिस घर से 2 रोटी मिलती है, कुत्ता भी रोज उस घर पे हाजिरी लगाता है। कुत्ता 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 आजकल ऐसा हो गया, बड़े बड़े शहरों में, पॉश कॉलोनियों में घर के दरवाजे पर लिखा रहता है, सावधान अंदर कुत्ते। नहीं, मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा ताजुब हुआ, दरवाजे पर लिखा था सावधान अंदर कुत्ते हैं। अब मैं सोचता रहा इसका क्या मतलब समझे, अंदर कुत्ते हैं। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए एक ही वक्त में यार समय बदला, समय कैसा बदला, समय कैसा बदला, समय ने कैसी करवट ली। एक समय था जब आदमी जब इंसान, एक समय था जब व्यक्ति, एक समय था जब व्यक्ति घर के दरवाजे पर एक आदमी को बिठा कर रखता था कि कोई कुत्ता घर में न घुस जाए। समझ गए? एक समय था कि व्यक्ति घर के दरवाजे पर एक आदमी को बिठा कर रखता था कि कोई कुत्ता ना घुस जाए, और आज घर के दरवाजे पर कुत्ता रहता है कि कोई आदमी ना घुस जाए। समय कैसा बदला, समय कैसा बदला। पहले हमारे घरों में शादी विवाह का कोई प्रसंग होता था तो घर की महिलाएं रसोई बनाती थी, खाना बनाती थी, और भाड़े की महिलाएं नाचती थी। समय ने कैसी करवट ली है। पहले हमारे घर परिवार में कोई विवाह का आदि का प्रसंग होता था, घर की महिलाएं खाना बनाती थी और भाड़े की महिलाएं नाचती थी, और आज हालत ये है, भाड़े की महिलाएं खाना बनाती है और घर की महिलाएं छम्मक छल्लो। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर ये क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। आपसे ने मेरा जीवन के लिए, जीवन का परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए प्रार्थना सार्थक करो,
और प्रार्थना में ये कहो, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, आंसुओं को तू इतना महंगा कर दे कि वो किसी की आंखों में ना आ सके। आंसुओं को प्रार्थना बोलो, प्रार्थना में बोलो, प्रार्थना में बोलो, आंसुओं को तू इतना महंगा कर दे कि वो किसी की आंखों में ना आ सके, और हंसी को तू इतनी सस्ती बना दे हर ओंठों पर आसन जमा सके। सोच बदलो, दुनिया नहीं बदलेगी। अपने को बदलो, दुनिया नहीं बदलेगी। अपने को बदलो, दुनिया नहीं बदलेगी। अपने को बदलो। सामने वाला, सामने वाला, सामने वाला नहीं बदलेगा, अपने को बदलो। सामने वाला नहीं बदलेगा, अपने को बदलो, अपने को बदलो, अपने को बदलो, 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 बदलो। और जब मैं कहता हूं बदलो बदलो, लोग जाके कपड़े बदल लेते। ये क्या हो रहा है? रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बदलो, अपने को सामने वाला नहीं बदलेगा, अपने को बदलो। और अभी तो हालात ये है, बहू ने, सासू ने, सासू ने, बहू ने, बहू ने, सासू ने, सासू ने, सासू ने कसम खा रखी है, इस बहू को ना बदला मेरा नाम फूलन देवी नहीं। सास ने कसम खा रखी है, सास ने, सास ने, सास ने, सास ने, सास ने, सास ने कसम खा रखी है, इस बहू को ना बदला मेरा नाम फूलन देवी नहीं। वो फूलन देवी तो कब की मर गई, ये फूलन देवी अब तक जिंदा है। इस बहू को ना बदला मेरा नाम फूलन देवी नहीं। और बहू ने भी कसम खा रखी है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं टच से मस होने वाली नहीं हूं। अब सास ने कसम खा रखी बदल के रहूंगी, बहू ने कसम खा रखी मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया, दुनिया इधर से उधर हो जाए, टच से मस होने वाली नहीं हूं। अब श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। परिवार में तनाव होगा, परिवार में संघर्ष होगा, परिवार में टेंशन होगा, परिवार में कलह होगी, परिवार में विवाद होगा, परिवार में तनातनी होगी। अपने को बदलो, अपने को बदलो, सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा। अपने को बदलिए। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, दोस्त यार बदलता है, फिर भी परेशान है। क्यों? क्योंकि अपने को घर बदलता है, लिबास बदलता है, भोजन बदलता है, दोस्त यार बदलता है, फिर भी परेशान है। क्यों? अपने को नहीं बदलता है। अपने को बदलिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। सामने वाला बोलो, अच्छे से बोलो, जोर से बोलो। सामने वाला नहीं बदलेगा, आप बदलिए। यहां से प्रवचन सुन के घर जाओ, प्रवचन सुन करके घर जाओ, तो बहू को ऐसा लगना चाहिए जो प्रवचन में नहीं आ पाई है, सास प्रवचन में आई है, तो सास प्रवचन सुन के जाए तो बहू को लगना चाहिए अम्मा जी गंगा जी नहा के आइए। परिवर्तन, बात को समझना, यह परिवर्तन है, यह परिवर्तन है। सास जो प्रवचन सुनने आई थी, सास जो मंदिर में भगवान के दर्शन करने आई थी, वो जब घर जाए उसके व्यवहार बर्ताव को देख करके उसकी बहू को लगना चाहिए अम्मा जी गंगा जी नहा के आइए। तो प्रवचन सुनना सार्थक है, मंदिर में जाकर के सिर झुकाना सार्थक है, मुनियों की सेवा करना, वैयावृत्ति करना, आहार देना सार्थक है। और अगर सास प्रवचन में ना आ पाई और बहू प्रवचन में आई
तो बहू जब प्रवचन सुन के घर जाए तो बहू के व्यवहार बर्ताव को देख करके उसकी सास को लगना चाहिए कि बहू तुझे अब क्या कहूं, आई लव यू। नहीं है, बहू से तेरी बनती नहीं है तो तरुण सागर से बन जाएगी। बोलो, मैंने कहा इसकी क्या गारंटी है? तरुण सागर से बन जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? अपने को बदलो। लाख बात की एक बात, अपने को बदलो। सामने वाला बोलो, बड़े प्यारे लगते हो। सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा। अपने को बदलिए, अपने स्वभाव को बदलिए, अपने नेचर को बदलिए। सामने वाला नहीं बदलेगा, अपने को बदलना पड़ेगा। सास ने बहू से कहा, बहू बोला दो, मुझे बोला दो। सास ने बहू से कहा, बहू मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, अगर मैं इशारा करूं इसका मतलब इधर आओ। मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, इसलिए अगर मैं यूं इशारा कहूं इसका मतलब इधर आओ। बहू ने सास से कहा, अम्मा मुझे भी ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, अगर मैं सिर हिला दूं। ये क्या हो रहा है? रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? पूरा देश रो रहा है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए इस मुल्क में ज्ञानियों ने एक ही वक्तव्य में कहा, गुरु का हाथ पकड़ने से बेहतर है गुरु को अपना हाथ पकड़ा दो, तुम्हारी नैया पार हो। क्योंकि गुरु का हाथ पकड़ा है तुम कभी छोड़ सकते हो, पर गुरु ने हाथ पकड़ा है तो नहीं छोड़ सकते। इसीलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि, जीवन के कल्याण के लिए सोच को बदलो, चिंतन को बदलो, नजरिया को बदलो। दुख आएंगे, दुख आएंगे, दुख आएंगे, दुख आएंगे। दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था। किसी साधु ने उससे पूछा, भाई कितना बज रहा है? टाइम पूछा, टाइम पूछा।